हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे फ्लैश लाइट इफेक्ट। बैकग्राउंड में हमने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश लाइट के साथ इसको रीड कर पाएंगे। तो ये है हमारी फ्लैश लाइट। बहुत ही ट्रेंडिंग में होता है ये वाला टॉपिक आजकल। तो इसको आप अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं, कहीं भी लगा दो। आपने कोई वेबसाइट पहले बनाई हुई है, इसको आप बाद में भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर चलते हैं। सारा कोड मैंने हटा दिया है, अब मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। सबसे पहले HTML में चलते हैं। जो भी आपने जिधर भी लगाना हो ना, पहले एक डिव लगाओ। हमने वो सर्कल बनाना है फ्लैश लाइट, तो वो डिव के साथ बनाएंगे। कहीं भी इसको लिख दो, एक ID दे दो इसको फ्लैश लाइट की। उसके बाद जो आपका टेक्स्ट आएगा, तो मैं पैराग्राफ में टेक्स्ट लिख देती हूँ। जितना मर्जी टेक्स्ट लिख दो, मैं 2 बार इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो ये वाला होगा आपका टेक्स्ट। टेक्स्ट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसको टेक्स्ट को लगा के छोड़ दो। हमने ये फ्लैश लाइट बनानी है, इसको कॉपी कर लेते हैं। CSS पे चलो, सबसे पहले इसको डिजाइन करना है। तो ये वाला कोड आप स्किप कर सकते हैं, मैं फिर भी इसको लगा देती हूँ। बॉक्स साइजिंग लिख देते हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं लगाना ही है। बॉर्डर बॉक्स, यहाँ पे जो फ्लैश वाला लगाया था, फ्लैश लाइट वाली, इसको कर लो कॉपी। तो जे वाला कोड आपने लगाना है, जो अभी मैं लगाऊंगी। एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक्स पोज, मतलब एक्स पोजीशन, एक्स एक्सिस पे। आप विदाउट वेरिएबल के भी कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी कैसे। बाई पोज, तो ये इसकी हाइट विड्थ मान लो। हमने यहाँ पे मेंशन कर दी वेरिएबल बना के। तो जो हमने फ्लैश लाइट वाला ID लगाई थी, यहाँ पे लिखो बिफोर प्रॉपर्टी के साथ हम वो सर्कल बनाएंगे। कंटेंट रहेगा ब्लैंक। यहाँ पे मैं अगर कुछ भी लिख दूं, हेलो लिख दूं, तो वहां पे मुझे नजर आएगा। तो हम HTML को यूज किए बिना ही जहां पर कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये हेलो आ गया। ये वाला हेलो मैंने कहीं और नहीं लिखा, तो सिर्फ इधर ही लिखा था। इसको हटाओ। कंटेंट रहेगा इसका ब्लैंक। डिस्प्ले कर दो इसको ब्लॉक में। जी आपने पूरा कोड लिखना, आप इसको स्किप ना करना। ये जो फ्लैश लाइट वाला है, हाइट एंड विड्थ रख दो, 100% रहेगी। पोजीशन इसकी रख दो, एब्सोल्यूट पोजीशन रखेंगे इसकी। पॉइंटर इवेंट्स, पॉइंटर इवेंट्स हम सब डिसेबल कर देंगे। रिफ्रेश करो। तो यहाँ पर जैसे ये वाला कर्सर है ना, तो ये अभी इधर नजर नहीं फिर हमें आना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ वही चीज आएगी जो हम फ्लैश लाइट बनाएंगे। तो कर्सर इवेंट हमें यहाँ पे सारे हटाने पड़ेंगे। नन कर दिया। अब यहाँ पे लिखो बैकग्राउंड, अकेला बैकग्राउंड लिखो, कोई कलर नहीं, कोई इमेज नहीं। अब बनाएंगे हम सर्कल। तो रेडियल ग्रेडियंट, सर्कल बनाना है तो रेडियल ग्रेडियंट के साथ बनाएंगे। कैसे? यहाँ पे लिखो सर्कल 9 EM एट वेरिएबल एक्सपोज, एक्स पोजिशन। तो 9 EM की जगह आप कोई और वैल्यू 100 पिक्सल, 200 पिक्सल ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पे हम उसको बोल रहे हैं कि हमें सर्कल कितना बड़ा चाहिए। एक्स एक्सिस पे इतना, वेरिएबल माइनस माइनस बाई एक्सिस, बाई पोज मतलब बाई पोजीशन, वो वाला वेरिएबल। तो अगर आप विदाउट वेरिएबल करना चाहते हैं, तो ये वाले जो हमने वेरिएबल क्रिएट किए थे वो ना लिखो। आप डायरेक्ट यहाँ पे 50 VW लिख दो। यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 50 VW, इधर 50 VH लिख दो। तो आपकी मर्जी है, दोनों ही सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कॉमा, सब कुछ एक लाइन में लिखना है, एक लाइन में लिख दो, नहीं तो इधर लिख दो। अब हम कलर बोल रहे हैं कि कौन सा कलर हमने कौन से कलर का सर्कल बनाना है। एक और लगाओ, साथ में इसकी ओपेसिटी रहेगी 1। बस वो आ गया, सर्कल आ गया, और बैकग्राउंड पे हो गया ब्लैक।
चलिए सर्कल तो बन गया। अब चलो जावा स्क्रिप्ट पे, इसका कोड बस इतना ही था। जावा स्क्रिप्ट पे चलते हैं। लेट माउस एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैंने यह बहुत बार आपको बताया है, हमारी स्क्रीन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बनती है। उन्हीं दो पोजीशन को यूज करके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को यूज करके हम इसको मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखो लेट माउस बाई, दोनों को 0 कर दो। माउस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से दोनों को 0 करेंगे, बाद में इसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे। लेट एक फ्लैश लाइट वेरिएबल बना लो, डॉक्यूमेंट। अब हमने वहां से गेट करना है किसको, गेट एलिमेंट बाय आईडी फ्लैश लाइट। जो हमने फ्लैश लाइट बनाई है इसको गेट करो। कॉन्स्ट इज टच डिवाइस, ये मैंने एक बना दिया फंक्शन। ऐसे आप फंक्शन एक बना दो, ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम आप कोई और भी रख सकते हैं। ट्राई कैच लगाते हैं ताकि कोई एरर आए तब भी हमें पता चल जाए। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करना है इवेंट। जावा स्क्रिप्ट में जैसे हम एलिमेंट क्रिएट करते हैं, सेम वैसे ही इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। कौन सा करना है, तो ये वाला नाम आपने चेंज नहीं करना, टच इवेंट। मैं माउस मूव कर रही हूँ, इसको हम टच इवेंट बोलते हैं। एक होता है क्लिक, ठीक है, तो एक होता है ये वाला टच। ये माउस मूव हो रहा है, मतलब ये टच इवेंट है। ये वाला हमें एक इवेंट क्रिएट करके दो। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम क्या है, इधर एरर है। ये वाली ब्रैकेट इधर, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, अच्छा इज इक्वल टू तो है इधर, इसमें स्पेस कर देते हैं थोड़ी सी। अच्छा इधर कैच लगेगा तभी वो एरर है, तो मैं यहाँ पे कैच लगा देती हूँ तो एरर चली जाएगी। कैच एक पैरामीटर पास कर दो, कोई भी ई नाम का कर देते हैं। अब एरर चली गई, तो ट्राई एंड कैच हमेशा दोनों एक साथ ही आते हैं। रिटर्न कर दो फॉल्स। पहले हम इसको कर देते हैं कंप्लीट, रिटर्न कर दो ट्रू। मैंने इसको बोला है कि एक टच इवेंट हमें क्रिएट करके दो। अगर तो वो क्रिएट हो गया तो रिटर्न ट्रू आ जाएगा, हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगी, माउस मूव होगा। अगर ये क्रिएट नहीं हुआ तो हमें रिटर्न फॉल्स आएगा, मतलब एरर। कुछ भी नहीं, एरर भी नहीं आएगी, वो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मतलब माउस मूव नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम हुई माउस मूव होगा, ये वाला जो सर्कल है मूव नहीं होगा। तो यहाँ पर ट्राई एंड कैच इसलिए लगाया कि कोई भी एरर आए हमें पता चल जाए। अब यहाँ पे चलो एक फंक्शन बना लो, इसका नाम हम रख देते हैं गेट, गेट माउस ऐसे कुछ रख देते हैं। एक पैरामीटर पास कर दो ई नाम का, माउस एक्स इज इक्वल टू नॉट इज टच डिवाइस। इसको कॉपी करो, इधर लिखो। अगर इसे टच डिवाइस नहीं है, मतलब वहां पे कोड नहीं चला, यहाँ पे पहले टर्नरी ऑपरेटर लगाते हैं। देन क्या होगा, ई पेज एक्स, ई डॉट पेज एक्स कॉलन ई डॉट, ये पिछली वीडियो में हमने किया था, टचस 0 डॉट पेज एक्स। ये पेज एक्स पेज वाई हमने पूरी स्क्रीन को गेट करना है। माउस मूव करेंगे तो पूरी स्क्रीन पे हमें पता चलना चाहिए माउस किधर मूव हो रहा है। साथ साथ में हम सर्कल को इसको माउस के साथ साथ मूव करेंगे। यहाँ पे पहले आएगा जी ब्रैकेट, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखो माउस बाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे ही हमने मूव करना है। तो ये वाला नॉट ऑपरेटर साथ में जरूर लगेगा। नॉट इज टच डिवाइस, अगर ये वाला टच डिवाइस अगर नहीं है, अगर ये वाला नहीं है हमारे पास, अगर ये वाला मतलब ये वाला फंक्शन नहीं वर्क करेगा, टच इवेंट नहीं क्रिएट किया, देन ई डॉट
पेज वाई लिखो, और इधर रख देते हैं पेज वाई। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के ही तरफ से ही हमने क्रिएट करना है। जो फ्लैश लाइट है, डॉट स्टाइल डॉट सेट प्रॉपर्टी कर दो इसकी एक्सपोज। ये वाला हमने वेरिएबल बनाया था उधर, तो इतने जितनी भी इसमें वैल्यू थी 50 थी ना, तो इतनी 50 वैल्यू तक ये फ्लैश लाइट की प्रॉपर्टी हमने एक सेट सेट प्रॉपर्टी होता है कि हमने CSS की प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर दी। तो यहाँ पे इसकी 50 वैल्यू आ जाएगी फ्लैश लाइट की। तो इसको पहले करो कॉपी पेस्ट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे ही करना। तो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बनाओ और इस ब्रैकेट के बाहर आओ, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर लगाओ। कौन सा लगाना है? जब कोई बंदा माउस मूव करेगा तब क्या परफॉर्म होगा, ये वाला फंक्शन। इसको कॉपी करो, कॉमा इधर लिखो, इसको करो कॉपी पेस्ट, यहाँ पे लगाओ दूसरा टच मूव। एक ये है मेरे पास टच मूव का, एक है माउस मूव का। दोनों ही हमने इवेंट लगाने हैं। ये दोनों माउस के इवेंट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह आप कुछ और नहीं लिख सकते, जो लिखा है ऐसे ही लिखना है। पहले इसको रिफ्रेश करते हैं, साथ में इंस्पेक्ट करते हैं। एरर है, सेट प्रॉपर्टी नहीं आ रहा। एक एक आर्गुमेंट दिया है, दो आर्गुमेंट आने हैं 18 लाइन पे। यहाँ पे यहाँ पे अब लिखो माउस एक्स प्लस, तो हमने मूव करना है तो हमें इसको बताना पड़ेगा पिक्सल में करना है। माउस एक्स एक्सिस पे मूव करना है, माउस बाई एक्सिस पे। तो हमने इसको बोला तो है ही नहीं कि मूव करना किधर है और किस में करना है। जी इसमें 50 वैल्यू है, वो 50 है क्या, वो 50 है पिक्सल। तो आप जहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे उसका मतलब कुछ और निकलेगा, पिक्सल लिखते हैं तो कुछ और निकलेगा। तो हमने इसको बताना है कि इसमें जो वैल्यू है 50 वो पिक्सल है। इसको मूव करना है बाई एक्सिस पे, इसको मूव करना है एक्स एक्सिस पे। रिफ्रेश, एरर चली गई और ये वाला हो गया स्टार्ट, मूव होना स्टार्ट हो गया। अब इसको हम चेंज कर देते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया था इस टच डिवाइस, इसको इस टच कर देते हैं। और किधर लिखा था ये वाला, ताकि आपको पता चल जाए कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये फिक्स ही है। ये देखो अभी भी मूव कर रहा है। तो आपने जहां पर जो ब्लू कलर का होता है ना, ये वाली चीज जो ये वाली है, तो ये है जावा स्क्रिप्ट के कीवर्ड्स। इसको आप ये वाले जो होते हैं, ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है। इसको आप जैसे जो वेरिएबल क्रिएट किए हैं मैंने ये वाले, ऐसे इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने माउस एक्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि माउस माउस जहाँ पे एक्स एक्सिस पे मूव होगा। ये एक वेरिएबल है। वो वेरिएबल ने मूव कैसे होना है, ये पेज एक्स है ना, पेज एक्स पेज वाई एंड टचेस, ये वाला ये कीवर्ड है, इनके साथ मूव हो रहा है ना कि इसके साथ। हमने तो ये सारी वैल्यू उठा के इसके अंदर रखी हुई है। मेन जो काम है वो इन चीजों का है, पेज एक्स एक्सिस पेज वाई एक्सिस, साथ में इसको मूव करना है पिक्सल में। तो यहाँ पर जो माउस एक्स है ना, ये जस्ट एक वेरिएबल है, इसकी जगह आप कुछ भी और लिख सकते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है। तो हमारा जो इसमें मेन है ना कोड, वो यही है। ये वाला पेज एक्स एक्सिस पे जाएगा, पेज वाई एक्सिस, पूरी स्क्रीन ये गेट कर लेगा। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।